Hello friends, today we have a new topic to discuss that is Ohm's law. आज हम Ohm's law के बारे में डिस्कस करेंगे. Ohm's law is the another topic of your electricity chapter. ये जो Ohm's law है ये तुम्हारे जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसका एक अहम हिस्सा है. ठीक है, आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे. पहले हम ये जानेंगे ओम OHM ये क्या है, ये जो टर्म है कहाँ से डिराइव हुआ है. ओके, ओम इज ए टर्म व्हिच इज डिराइव फ्रॉम द सरनेम ऑफ ए फेमस जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमन ओम because of his experimental ideas to finding the relationship between potential difference and the current flowing through a conductor. ठीक है, जो जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सिमन ओम थे उन्होंने 1827 में एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट बेस्ड आइडिया हमारे साथ शेयर किए थे. वो था ओम्स लॉ. उनका ही एक लॉ था, जो लॉ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट विद इन ए सर्किट, उनका रिलेशनशिप क्या होता है उसके बारे में बहुत ही एक अहम जानकारी देता है. बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ साझा करता है, शेयर करता है. उसके बारे में हम जानेंगे अभी. ठीक है, सो ये जो ओम है, ओम उनके नाम की जो सरनेम था जॉर्ज सिमन ओम, उसी से डिराइव हुआ है. ये उनको एक रेस्पेक्ट दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज वैल्यूएबल वर्क. ओके, historical work on establishing the relationship between voltage and current. It was the incident of 1827. In 1827, George Simon derived the relationship between potential difference and current. Okay, so because of his work, after a long experimental study, बहुत सारे छानबीन करने के बाद, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो रिलेशनशिप उन्होंने डेवलप किए थे. सो अकॉर्डिंग टू हिज प्रिंसिपल एंड अकॉर्डिंग टू हिज डेरिवेशन, उनके हिसाब से जो रिलेशनशिप उन्होंने डिराइव किए थे, हम इसको एक लॉ की तौर पर उसको जानते हैं. वी नो दैट लॉ एज ओम्स लॉ. इफ विल गो थ्रू द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट को देखेंगे सो विल गेट हियर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एट ए गिवन टेम्परेचर. अगर कोई कंडक्टर की बात करेंगे तो उसके अंदर उसके दो एंड्स को अगर लेंगे, वो दोनों एंड के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर घड़ी जितना करंट फ्लो होता है उसमें, उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट भी उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, एंड द कंडीशन इज, कंडीशन उसके लिए भी एक कंडीशन भी उन्होंने रखे थे. सो दैट कंडीशन इज दैट टेम्परेचर मस्ट बी फिक्स्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. दिस फिनोमेना वर्क्स, दिस रिलेशनशिप वर्क्स. जैसे आप लोगों को पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम भी हिसाब से डिनोट करते हैं. वी डिनोट पोटेंशियल डिफरेंस एज भी एंड आई, आज यू नो, तुम सब लोग को ऑलरेडी पता है, ये सब पता है. आई, हम करंट को आई हिसाब से लिखते हैं. सो मैथमेटिकली अगर देखेंगे, मैथमेटिकली यू कैन राइट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. क्वेश्चन इज ये सब कैसे हुआ, कैसे ये सब पॉसिबल हुआ, आखिर ओम ने कैसे ये सब बना के उनके एक्सपेरिमेंट में निकाले थे. आज हूबहू सेम एक्सपेरिमेंट हम इधर देखेंगे, करेंगे, एंड दैट विल गो थ्रू animatic formats. I will show you all those things through the animation.
So you keep watching. At the end of this video, I will share with you some magical trick to remember and to consider all the concepts. You can see here I have taken the arrangement. ये जो अरेंजमेंट उसको हम लिए हैं, अरेंजमेंट किए हैं. सो अरेंजमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे यहाँ पर देख सकते हो 4 सेल लिया गया है और ईच ऑफ देम इज 5 वोल्ट. सब 5 वोल्ट हैं, चारों के चारों 5 वोल्ट है. और सर्किट के अंदर हम एक रजिस्टर को रखे हैं, दैट इज ऑल्सो 5 ओम. ये आसान रहेगा हमें कैलकुलेशन करने में, इसीलिए हम 5 ओम लिए हैं. सो सर्किट में और एक हम एमीटर भी रखे हैं मेजर करने के लिए करंट को, क्योंकि हमें वोल्टेज रेगुलेशन ऑलरेडी पता है. और ओम रजिस्टर के बारे में भी वो मेजरमेंट हम ऑलरेडी पता है, उसका मैग्नीट्यूड पता है. सो इसी हिसाब से हम देखेंगे करंट का जो चेंजेस कैसे होता है, क्या होता है, उसका रेशियो निकालेंगे. क्योंकि as per the statement of Ohm's law, if we consider that always gives the ratio of potential difference and the current through a conductor always remain constants. इसका मतलब ये है अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रिलेशन लेंगे, रेशियो लेंगे, चाहे जितना भी हम चेंज कर सकते हैं, करवा सकते हैं, मगर उनका जो रेशियो हर घड़ी कांस्टेंट ही आएगा, कांस्टेंट आएगा. ओके, जिसको हम R के हिसाब से लिखते हैं, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली, दैट इज R. So let's us see the animation what is happening here and we will see the reading of the current regulations. जैसे कि आप इधर देख सकते हो, हम जैसे जैसे बैटरी का नंबर इंक्रीज करवा रहे हैं, आज जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल, in that way current regulation is increasing. When we are taking one cell in the complete phase of circuit, it's giving the current regulation as 1 ampere. Similarly, in case of 2 cells, it is giving 2 ampere, and accordingly for 3 it gives 3 ampere, and for the fourth one it is showing 4 ampere of current. उसी हिसाब से अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे, each and every time we are getting same result. So from this value you can conclude. आप लोग इसको इसी हिसाब से कंसिडर कर सकते हो. कैसे? सो हर घड़ी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, मतलब the ratio of potential difference and the current is always coming in the form of a constant. So potential difference and current का जो रेशियो हर घड़ी सेम ही आ रहा है. इससे मतलब ये जो स्टेटमेंट ये पूरी तरह हमें कंफर्म हो चुका है, हम इससे कंफर्म कर चुके हैं. ठीक है. Now we will plot all these values in the graph. पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का एक ग्राफ इधर हम बना के देखेंगे. सो आप देख सकते हो अभी आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू, सारे के सारे वैल्यू डालने के बाद जो ग्राफ बन चुका है वो हमें एक स्लोप दे रहा है, जिसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं. and that resistance is in straight line. वो स्ट्रेट लाइन में है, जो कि हमें ये इन्फॉर्म करवाता है, जो कि ये कन्फर्म करवाता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट अगर जिस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, जिस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे उसी हिसाब से करंट का रेगुलेशन भी बढ़ता है एक सर्किट में. ये सब एक सर्किट की बात हो रहा है, एक ही सर्किट में यही सब होता है. एट ए टाइम एक ही सर्किट को तुम ले सकते हो. इट इज ऑल्सो अनदर कंडीशन. ओके, एट द सेम टाइम यू हैव टू कंसिडर ओनली वन सर्किट, तभी ये सब तुम देख सकते हो. इससे हमें ये कंफर्म हो चुका है जो पोटेंशियल डिफरेंस एंड जो करंट होता है एक सर्किट के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर, उसका रेशियो हर घड़ी कांस्टेंट रहता है.
and that constant is known as your resistance. That is called resistance. अभी हम अगर इक्वेशन बनाएंगे इसको तो हमें ये मिलेगा V इक्वल टू आई आर। इसी इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ोगे, उसको भी सॉल्व करोगे। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप, दैट इज V इक्वल टू आई आर। यू होल्ड इट, इसको अच्छी तरह से याद रख लो। ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इसकी बात करेंगे हमें ये कंसीडर कर सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। जो कंडक्टर हम यूज करते हैं उसका ही एक प्रॉपर्टी होता है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ओके, सो दैट इज नोन एज योर रेजिस्टेंस। जब भी ये कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है उसका एक प्रॉपर्टी वहां पर काम करता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि करंट को रोकने की कोशिश करता है, जो हिंड्रेंस पैदा करता है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज मेजर इन ओम। ये जो ओम हम यूज कर रहे हैं, ये जो फेमस साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमोन ओम, उनको एक रेस्पेक्ट की तौर पर दिया गया है और उनके नेम की जो सरनेम है उससे ये डिराइव हुआ है, उसको हम यूज करते हैं। एक्चुअली मैथमेटिकली अगर इधर हम देखेंगे, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू V अपन I। सो उसी हिसाब से हम ये कंसीडर कर सकते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका जो यूनिट होता है वोल्ट होता है, करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर में होता है। सो अगर रेजिस्टेंस की जो यूनिट को अगर कंसीडर करेंगे, दैट विल इक्वल टू द वोल्ट अपन एम्पियर। ये तो हम हर घड़ी वोल्ट अपन एम्पियर लिख नहीं सकते, ये भी थोड़ा दिक्कत वाला चीज है। सो इसको अवॉइड करने के लिए वोल्ट अपन एम्पियर को हम ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। ओके, अभी अगर हम सोचेंगे एक ओम का डेफिनेशन क्या हो सकता है, एक ओम, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ इट कुड बी डिफाइंड। सो इसी हिसाब से तुम इसको डिफाइन कर सकते हो, दैट इज 1 ओम तभी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा जब 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा रेजिस्टर में, कंडक्टर में और सर्किट में, along with that 1 एम्पियर करंट मस्ट बी देयर। अगर एक सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तभी वहां पर रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। ये जो ओम जो है वो सिंबलाइज के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं, दैट इज डिनोटेड एज ओमेगा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रीक लेटर। अगर रिलेशनशिप निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस, ये जो कॉन्सेप्ट मैप है तुम लोग इसको याद कर सकते हो, व्हिच इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। ये बहुत ही आसान है उसको याद रखना, अच्छी तरह से उसको याद रख सकते हो। यू कैन सी आज आई एम ड्राइंग हियर इन द ट्रायंगुलर फॉर्म, आई हैव रिटन हियर पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। इसी से तुम आसानी से अंदाज लगा सकते हो ये जो रिलेशनशिप को तुम लोग कैसे लिख सकते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट बेस डायग्राम ऑफ फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट and resistance. From this relationship, if you will find out the current, that current will give you V upon R, potential difference upon resistance. एक एग्जाम्पल हम ये इधर कंसिडर कर सकते हैं। इफ करंट को हम डबल करवा देते हैं किसी सर्किट में तो इस हिसाब से रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये सिंपल सा तरीका है, जैसे कि देख सकते हो, आई हैव मल्टीप्लाइड 2 to the both sides of same equation, that is I equal to V by R। राइट साइड में तुम देख सकते हो 2 इंटू V अपन R, उसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हमें देगा V अपन R by 2। इसी से पता चलता है जब भी I डबल होगा, करंट डबल हो जाएगा किसी सर्किट में, वहां रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। ओके, जितना होगा उससे आधा हो जाएगा। So it was the concept based
diagram to remember relationship between potential difference, current and resistance. Now, key concepts of Ohm's law. ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड डायग्राम है इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए जिससे कि ओम्स लॉ के बारे में पूरा का पूरा जानकारी हासिल हो जाए. इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू. ठीक है, यू कीप वॉचिंग. It was all about the Ohm's law. Thank you. Thanks for watching. See you next time.